अब देखते हैं भाई जेनेटिक कोड, ध्यान से सुनना। नए पेज में हेडिंग डालो, जो पेज है ना, जो बचा हुआ पेज है उसको छोड़ दो, नए पेज में डालना हेडिंग। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं उसको, है ना, ध्यान से सुनो। आपने शुरुआत क्या किया, सारा इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है ना। डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है ना। ध्यान से सुनना, ये किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां पर जो इंफॉर्मेशन है डीएनए में, उसको आपने पहुंचाया आरएनए में। किसमें? आरएनए में। एमआरएनए में पहुंचाते हो ना, आरएनए में पहुंचा दिया। तो आरएनए भी बना है, किससे बना हो रहता है ये? न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ध्यान से सुनना, यहां पर न्यूक्लियोटाइड से आपने न्यूक्लियोटाइड बना लिया। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री बेस के तौर पर। मतलब यहां पर मान लो एक साइड में एडेनिन है, इधर थाइमिन लगाकर ऐसे एक आरएनए बन, सॉरी यूरेसिल लगाकर, साइटोसिन है तो ग्वानिन लगाकर, है ना, ऐसे आपने आरएनए बना लिया। ठीक है, यहां न्यूक्लियोटाइड था, यहां पर भी न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे आपने बना लिया। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं। लेकिन जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन किससे बना रहता है? अमीनो एसिड से। किससे? अमीनो एसिड से नहीं बना रहता, अमीनो एसिड से बना रहता है भाई प्रोटीन। अब ध्यान से सुनना, यहां की भाषा है न्यूक्लियो, क्या है? न्यूक्लियोटाइड की। इसको आपने इसी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया न्यूक्लियोटाइड में ही, लेकिन वहां की भाषा है कैसी वाली? अमीनो एसिड वाली। इसको उस भाषा में कैसे कन्वर्ट करोगे? ध्यान से सुना, यहां आपने, मैंने हिंदी में बोला, यहां पर हिंदी में भी आपने समझ लिया। ठीक है, और यहां पर हिंदी में चीज है, उसको आप चाइनीज में कैसे ट्रांसलेट करोगे? ये चाइनीज लैंग्वेज है, दूसरा लैंग्वेज, इससे अलग लैंग्वेज, है ना। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं, यहां पर जैसे कोड है उसके हिसाब से वो प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड का चयन है वो कैसे बनता है। यहां पर प्रोटीन बनता है ना, ये राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम में कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाता है, क्या मतलब इसके पीछे राज छिपा है कि हम इस भाषा से उस भाषा में उसको समझ लेते हैं, है ना। वही चीज आज आप पढ़ोगे जेनेटिक कोड के बारे में, कि यहां पर जो चीजें हैं क्या यही हेल्प करती है वहां पर, कि इसके अलावा और कुछ चीज हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ जो कोड है वही यहाँ पर ऐसे लग गए, ये एमआरएनए है, तो क्या एमआरएनए और राइबोसोम बस से ये चीज बन जाता है क्या? इसके कोड का ट्रांसलेशन हो जाता है क्या? या फिर इसमें कोई दूसरा चीज इन्वॉल्व है? अमीनो एसिड को राइबोसोम लाता है, कौन लाता है? टीआरएनए, है ना। तो यहां पर इसके लैंग्वेज को समझने के लिए ध्यान से सुनना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का ही बना रहता है। किससे बना रहता है? न्यूक्लियोटाइड का। तो आपको न्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए न्यूक्लियोटाइड ही चाहिए, अमीनो एसिड से कुछ नहीं पड़ने वाला। मतलब ऐसा आप समझोगे ना, यहाँ एडेनिन है तो अमीनो एसिड में किसी के पास ऐसा क्या रहेगा, मान लो यूरेसिल रहेगा, थाइमिन रहेगा, ऐसे ऐसा नहीं। अमीनो एसिड के पास ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं रहते। तो ध्यान से सुनना, यहां पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तो इसको पढ़ने के लिए भी हमको क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड। तो हम सहारा लेते हैं किसका? ये देखो यहां पर क्या है? टीआरएनए। अब टीआरएनए है तो आरएनए किससे बना रहता है? न्यूक्लियोटाइड से। तो हम क्या ले रहे हैं? हेल्प ले रहे हैं इस न्यूक्लियोटाइड को पढ़ने के लिए, इस न्यूक्लियोटाइड का। यहाँ मशीन है और यहाँ पर ये ऐसे उसको लाएगा अमीनो एसिड को, तब ऐसे चैन बनते जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो इन्वॉल्व है, यहाँ की भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए ये तो है ना, एक मीडिएटर लगे, ट्रांसलेटर बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर। जो यहाँ की भाषा भी जानता है, अमीनो एसिड की भी भाषा जानता है, इसलिए इसको एडेप्टर बोलते हैं। ऐसा पढ़े हैं शायद, पढ़े ना? हाँ, तो यहाँ पर टीआरएनए का खेल है बहुत अच्छे से, ट्रांसलेशन प्रक्रिया में वही हेल्प करता है। तो इसको रीड करने में कौन मदद करता है? आरएनए को रीड करने में कौन मदद करेगा? टीआरएनए मदद करेगा, है ना। टीआरएनए, बिना टीआरएनए के आप प्रोटीन बना लोगे क्या? बताओ आप मेरे को। मैं हिंदी में बोलते जा रहा हूं और इधर आप सब लोग चाइनीज बैठे हो, तो फिर आप समझ पाओगे उसको? नहीं, है ना। कोई ऐसा आदमी चाहिए जो चाइनीज में आपको बता सके, वैसा टाइप। वही चीज यहां पर भी है, यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है
उधर चाइनीज में कैसे ट्रांसलेट करोगे, तो यहाँ पर हम किसकी सहायता लेते हैं, टीआरएनए। क्लियर ना, इतना क्लियर है। हाँ चलिए, ये क्या है करके डाउट थोड़ी है भाई, ये डीएनए है, ये एमआरएनए है, पता चला किसी को कोई समस्या समझने में, है ना। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का मोनोमेरिक यूनिट क्या है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, हाँ? ये राइबोसोम, यहां पर आप बना रहे हो प्रोटीन। प्रोटीन किससे बना रहता है, अमीनो एसिड। ये इसका मोनोमेरिक यूनिट है, मतलब ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड। तो दो अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड लगता है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। बस बायोमोलिक्यूल्स भी साथ में चल दिए। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ पर जेनेटिक कोड के बारे में कुछ पता चला, मतलब मैं अगर बोल दूं जेनेटिक कोड क्या है, अब बता सकते हो इतना जानने के बाद, क्या बता सकते हो, देखो वही चीज है एकदम सेम। टीआरएनए का सबसे नीचे हिस्सा जिसको हम एंटीकोडॉन बोले थे, याद है, एंटीकोडॉन लूप, इधर डी लूप, इधर टी5 लूप, इधर अमीनो एसिड बाइंड होते हैं, ऐसा वाला है ना, पढ़े थे ना। तो जब इसके इस हिस्से को एंटीकोडॉन बोल रहे हैं, एंटीकोडॉन बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोडॉन होगा, तभी तो इसको एंटीकोडॉन बोल रहे हैं ना। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, इस हिस्से को बोल रहे हैं क्या, एंटीकोडॉन। तो किस हिस्से को आप बोलोगे, कोडॉन। कोडॉन कहां मिलेंगे, जहां पर ये बाइंड होंगे एंटीकोडॉन। जैसे प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही कोडॉन और एंटीकोडॉन भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसको हम बोल रहे हैं एंटीकोडॉन। तो जो कोडॉन है ना, वो कहां मिलेंगे आपको, इस एमआरएनए में। किसमें, एमआरएनए। तब ये ऐसे अट्रैक्ट करता है एंटीकोडॉन और कोडॉन वाला हिस्सा। तो इसमें ऐसे तीन रहते हैं ना टीआरएनए में, तो ऐसे तीन तीन ऐसा ना ये पढ़ा जाता है। एयूजी है, इसको पढ़ लिए, एयूजी मेथियोनिन के लिए रहता है। सबसे पहले ऊपर में क्या है देखो, मेथियोनिन, MET मेथियोनिन। दूसरे नंबर यूयूसी है फिनाइल एलानिन के लिए, तो दूसरे नंबर पे आ गया फिनाइल एलानिन, ऐसा। तो ये कोड रहता है, कोड रहेंगे यहाँ पर, मतलब कोडॉन्स कहाँ रहेंगे, एमआरएनए में। उसको पढ़ने वाले एंटीकोडॉन कहाँ मिलेंगे, टीआरएनए। ध्यान में रखना ये चीज। चलो हाँ हाँ, जैसे जैसे कोडॉन रहेंगे वैसे उसके एंटीकोडॉन मिलते हैं, और वैसे ही स्पेसिफिक वो अमीनो एसिड को लाता है। जैसे मैं बोल दिया एयूजी मेथियोनिन के लिए है, तो ध्यान से सुनना, एयूजी एमआरएनए में है, और यहाँ पर जो टीआरएनए मेथियोनिन को जो लाएगा, है ना, उसके पास ऐसा कोड रहेगा यूएसी, इसके अपोजिट वाला। यही टीआरएनए केवल मेथियोनिन को ला सकता है, दूसरा वाला नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर एमआरएनए के पास एयूजी कोड है, इसके अपोजिट इसको पढ़ने वाला क्या होना चाहिए, ए का उल्टा क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। आरएनए में बोल रहा हूं, आरएनए में क्या होता है, यू होता है, यू का उल्टा क्या होता है, ए, जी का उल्टा, मतलब जो इसको पढ़ेगा उसके पास ऐसा कोड होना चाहिए। तो ये जो टीआरएनए उसके पास ऐसा ही कोड नहीं है क्या, देखो तो, हाँ। तो केवल ऐसा टीआरएनए ही मेथियोनिन को ला सकता है, दूसरा वाला नहीं। तो स्पेसिफिक रहता है ना, कोई दूसरा ऐसे पकड़ के नहीं ला लेगा, इसके अपोजिट मतलब कोई दूसरा और काम नहीं करेगा, ठीक है, केवल ऐसा ही लाएगा। अब ध्यान से सुना, यहां पर देखो क्या लिखा है, हाउ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एज न्यूक्लिक एसिड कैन बी डिकोडेड इनटू अ पॉलीपेप्टाइड। अभी इसका आंसर हम लोग देखे थे। इसमें सवाल क्या है कि न्यूक्लिक एसिड में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम पॉलीपेप्टाइड लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे उसके बारे में हम पता लगाते हैं कि न्यूक्लिक एसिड से कैसे अमीनो एसिड एक साथ ऐसे उस सीक्वेंस में जुड़ते हैं, कोई दूसरा क्यों नहीं जुड़ जाता, सबका एक अलग कोड रहता है। वही चीज यहां पर लिखा देखो, ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंसेस
टेक्स प्लेस ऑन राइबोसोम्स, सही बात है, इसका ट्रांसलेशन कहाँ होता है, राइबोसोम में, और मेडिएटेड बाय टीआरएनए, वहां पर टीआरएनए हेल्प करता है ना, ट्रांसलेशन में नहीं करता, करता है, वहां पर टीआरएनए ही अमीनो एसिड को लाता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, तो टीआरएनए करता है। These tRNAs recognize the genetic code, किसका जेनेटिक कोड ये पहचानता है, ये क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज द जेनेटिक कोड। अब प्रोटीन के पास जेनेटिक कोड है, वो तो अमीनो एसिड है, उसके पास न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो ये किसको पहचानेगा, ये जेनेटिक कोड वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन लोग, एमआरएनए के लिए, किसके लिए, एमआरएनए के, उसी को पहचानता है, कोड वर्ड आ गया ना, कोडॉन कोड एमआरएनए के लिए यूज, जिसको हम कोडॉन्स बोलते हैं। विच आर सेट्स ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड का बना रहता है, जैसे मैं यहाँ पर AUG लिखा हूं ना, USC लिखा हूं, ऐसा है ना, ऐसे ट्रिपलेट के फॉर्म में रहते हैं, वही लिखा है यहाँ पर कि 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है एक कोडॉन। कितने न्यूक्लियोटाइड से, 3। क्यों बना रहता है, आखिर इस थ्योरी की उत्पत्ति कैसे हुई, 2 से क्यों नहीं बना रहता, 1 से क्यों नहीं बना रहता, है ना, उसके बारे में भी हम जानेंगे, ये 3 का ही क्यों बना रहता है, ठीक है। चलो, कोडॉन्स आर रीड टू 5 to 3 डायरेक्शन, मतलब ध्यान से सुनना, जब एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो जैसे वो बना है वैसे ही उसको रीड भी किया जाता है राइबोसोम के द्वारा। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 5 प्राइम है, इधर 3 प्राइम है, अब बताओ राइबोसोम इसको कहां से पढ़ना चालू करेगा, इधर से ऐसे पढ़ेगा कि इधर से पढ़ेगा, 5 प्राइम से, इस पास लिखा है ना, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया भी कैसे हो रही है, 5 to 3, समझ रहे हैं ना, हाँ, इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा राइबोसोम के द्वारा, ठीक है। कौन सा वाला, राइबोसुगर फॉस्फेट्स होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड्स लिखे हैं ना सेट्स। 3 न्यूक्लियोटाइड मतलब इसको बोल रहा हूं मैं, यूरेसिल एक न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन एक, हाँ न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर फास्फेट के साथ रहेगा ना, हाँ ठीक ठीक, 3 न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड मतलब तीनों ही रहेगा, शुगर फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस। देखो, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इन ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, जैसा भी पढ़े ना, रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है, तो न्यूक्लिक एसिड से क्या बना, न्यूक्लिक एसिड, है ना। अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए भी क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड, तो ये तो समझ में आ जाता है न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड का बनना, ठीक है। हेंस दिस प्रोसेस आर इजी टू कॉन्सेप्टुलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, मतलब एडेनिन की जगह क्या ले रहा है, यूरेसिल, है ना, ऐसे कॉम्प्लीमेंटरिटी के बेस में, मतलब समझो इसको कैसे, अगर एडेनिन है तो आरएनए में क्या रहेगा, यूरेसिल, है ना, अगर यहाँ पर थायमिन है तो आरएनए में क्या रहेगा, एडेनिन, है ना, और अगर गुआनिन है तो क्या रहेगा, साइटोसिन, अगर साइटोसिन है तो गुआनिन, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो इसके बेस में आपने रेप्लिकेशन कर लिया, ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, ठीक है, लेकिन प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड कैसे बनाओगे, इसके द्वारा अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसे बनाओगे, है ना, अमीनो एसिड को ला ला के जोड़ोगे कैसे, ऐसे बोला जा रहा है। तो अभी जस्ट पढ़े ना, वही बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां तक तो जो पढ़ चुके हैं वही बात लिखी कि अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना, ठीक है। इसको बताने के लिए शुरू में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग काम किए, है ना, बहुत सारे केमिस्ट भी थे, जेनेटिस्ट भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, फिजिसिस्ट मतलब जो फिजिक्स के जानकार हैं वो, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इसको बताने के लिए कि आप इजीली बता सकते हो कि कैसे, कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, शुरू में बता दिया हर्शी एंड चेस ने क्लियर, बाद में ऐसे धीरे धीरे क्लियर हुआ कि रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, तो ये प्रोसेस इजीली समझ में आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बन रहे हैं, है ना, मतलब एक मिट्टी से दूसरी मिट्टी बन रही है ऐसा। लेकिन आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि एक न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन का चयन कैसे बन रहा है, इसको प्रूफ करके बताओ। तो बहुत सारे साइंटिस्ट काम में लग गए, उसमें सबसे ज्यादा रोल इनका है, जॉर्ज गैमो करके, इन्होंने बताया कि हमारे पास आरएनए में टोटल 4 बेस हैं, कितने बेस हैं, 4, ध्यान से सुनना, ये 4 बेस हैं। तो सबसे पहले बोला गया
कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 20 अमीनो एसिड हैं। कितने हैं? 20 अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अगर आपके पास ये 4 नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस नहीं, 4 न्यूक्लियोटाइड है, तो इसको अगर आप एक एक करके बोलोगे तो 20 अमीनो एसिड को कवर कर लेंगे क्या? कि इससे एक अमीनो एसिड बनेगा, इससे दूसरा, इससे तीसरा, इससे चौथा। तो टोटल कितने अमीनो एसिड बन रहे हैं? 4। आपके पास कितने हैं? ये तो कंप्लीट हो जाएगा इससे। आपको 20 चाहिए है ना? कितने चाहिए? 20 चाहिए, 20 न्यूक्लियोटाइड। अब इसी चीज को 2 गुना करके देखो। अगर इसको हम डबल करते हैं, मतलब इसका अगर 2 फॉर्म रहता है, ये सिंगल फॉर्म है, इसको बोलते हैं सिंगलेट। क्या बोलते हैं? सिंगलेट। अगर सिंगल सिंगल कर रहा है तब क्या होगा? अब डबल करता है तब कैसे को देखो, ए का ए के साथ कर दो, ए का जी के साथ, ए का यू सी के साथ, ए का यू के साथ, ऐसे आपने एक से ऐसे डबल डबल फॉर्म बना लिए। कैसे बना रहे समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना। आपके पास 4 न्यूक्लियोटाइड है, अब हम बोल रहे हैं कि ये डबल डबल फॉर्म में, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड साथ में रहकर कोड बनाएंगे अमीनो एसिड के लिए, ऐसा है ना? तो यहां पर अगर आप इसको डबल फॉर्म में करते हो, टोटल कितने बन रहे हैं? ध्यान से सुनना। यहां पर 4, टोटल कितने हैं? 4। तो 4 गुना 4, टोटल कितने हुए? हाँ, आपके पास अमीनो एसिड कितने? 20। तो हो जाएगा कवर इससे? अभी भी कम है, 20 अमीनो एसिड से कम। तो इसको रिजेक्ट कर दिया सिंगलेट वाले को, इस डबलेट वाले को भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि अमीनो एसिड 20 है, तो 16 और 4 तो कतई नहीं होंगे ऐसे करके। अब क्या किया गया कि 3 कोड बनाया गया कि ये जो कोडॉन है एमआरएनए में वो 3 ठो रहते हैं। कैसे बोला गया? देखो यहां पर इसका सबका ना 3-3 बना के, AGC, AGU, ACU ऐसे करके ना 3-3 बनाया। इसको ना, इसको गुणा कर दो 4 को 3 बार, 4 गुना 4 गुना 4, टोटल कितने हो रहे हैं? कितना हो रहा है टोटल? 4 चौक 16, चौक 64। अब एक बात बताओ, 20 अमीनो एसिड है और 64 कोडांस है, तो ये कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? हाँ, बहुत सारे हैं ना। अब तो ऐसा है, ऐसा मान लो कि यहां पर आप लोग टोटल 72 जने हो, अब मैंने 100 समोसे ला दिए, ठीक है, 100 समोसे, तो आप लोग ऐसे ना आराम से खा सकते हो कि नहीं खा सकते? 72 लोग हो तो वही चीज यहां पर है, 20 अमीनो एसिड, लेकिन कोडान कितने हैं? 64, मतलब सफिशियंट है, बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसा समझना, ध्यान से सुनना। अब यहां पर क्या है, ये दोनों रिजेक्ट जैसे हुआ, उसके बाद प्रूफ किसने किया? एक्सपेरिमेंट करके इस आदमी ने, फ्रांसिस क्रिक और सिडनी बर्नर ने। किस पर एक्सपेरिमेंट किया? ये आता है। इन्होंने बैक्टीरियोफेज T4 लिया। अब बैक्टीरियोफेज एक वायरस है क्या? ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफेज क्या है? हाँ, ऐसे आता है, ऐसा नाम नहीं दिया जाता, डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे इसके बारे में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है करके। क्या है? ट्रिपलेट, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। एक्सपेरिमेंट करके किसने प्रूफ दिया? तो किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक और सिडनी बर्नर, है ना, इन्होंने दिया। तो किस पर दिया? किस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? किस पर कर रहे हैं? बैक्टीरियोफेज, एक वायरस है, ये ध्यान में रखेंगे बस। अब ध्यान से सुनो, यहां आप लोग जाना, आपकी एनसीईआरटी पढ़ना है। इसमें यहां पर लिखा है स्पष्ट कि जॉर्ज गेमो ने, जो एक फिजिसिस्ट है ना, भौतिक शास्त्री थे, ठीक है, इन्होंने यह बताया कि 4 का पहले देखा कि 4 कोड है, तो 4 के चारों हो सकता है अमीनो एसिड को कोड कर ले, तो 20 अमीनो एसिड को ये नहीं कर पाए, 2 किए 16 भी नहीं कर पाया, तो ऐसे ट्रिपलेट का सबसे शुरू में ये दिया। अब इन्होंने ये सब कैलकुलेशन, जैसे मैं लिख रहा हूँ 4 गुना 4 गुना 4, तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, ऐसे मैं बोलूंगा तो, मैं बायोलॉजी वाला हूं, मैं गणित वाला कुछ कैलकुलेशन दूंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, समझ रहे हो ना? वैसा ही जो बायोलॉजिस्ट थे उन लोग का दिमाग खराब हो गया कि कैसे कैसी बातें कर रहे हो। तब बात में एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके इन्होंने बताया, ठीक है, कि ट्रिपलेट फॉर्म में है करके। इनके द्वारा ऐसा थ्योरेटिकली बताया गया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने किया। सेलिएंट फीचर का मतलब हम जेनेटिक कोड के फीचर्स देख रहे हैं, आखिर उसमें क्या खासियत है, उसको हम कैसे समझेंगे जेनेटिक कोड को। देखो, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में? ट्रिपलेट। जैसे मैं बोल दूं AUG, है ना, GUG,
GAG ऐसे, तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में रहते हैं। अभी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया इसका, ठीक है। जॉर्ज गेमो ने बताया शुरू में ऐसे कैलकुलेशन करके, और एक्सपेरिमेंट करके बता दिया किसने, क्रिक ने। चलो ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन के लिए ऐसा दिया जाता है कि 4 का घात 3 करके, तो वही आप ऐसा 4 गुना 4 गुना 4 करोगे 64 आता है टोटल। तो 20 अमीनो एसिड के लिए, 20 अमीनो एसिड के लिए टोटल कितने हैं कोड? हाँ ध्यान से सुनना, 61 कोड है और 3 ना स्टॉप कोडॉन है, मतलब वो जहां पर भी आएंगे कोड, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है प्रोटीन का बनना रुक जाएगा। तो 20 अमीनो एसिड है, तो टोटल आपने 64 कोडॉन्स बताए थे, लेकिन यहां पर 20 अमीनो एसिड के लिए कोड है टोटल 61। कितने हैं? 61 कोडॉन्स, और 3 है स्टॉप कोडॉन। क्या है? स्टॉप, जो प्रोटीन का संश्लेषण रोक देते हैं। अब देखो टोटल क्या है इसमें भाई, 61 और 3 64। इसी तरह कोडॉन 64 है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अमीनो एसिड को कोड करने वाले कोडॉन्स कितने कितने हैं यहाँ पर? 61। ध्यान में रखना है बात। टोटल कोडॉन्स पूछेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं टोटल कोडॉन कितने हैं, कितने कोडॉन है टोटल? 64 है ना, 64, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि अमीनो एसिड को कोड करने वाले कितने, तो आप क्या बोलोगे? 61। 61 है जो अमीनो एसिड को कोड करेंगे, मतलब प्रोटीन बनाने में भाग लेंगे, ठीक है। और 3 ऐसे हैं जो प्रोटीन का बनना रोक देंगे, स्टॉप कोडॉन बोलते हैं जिसको, ठीक है। इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये ट्रिपलेट कोडॉन वाला क्लियर हो गया साइंटिस्ट के द्वारा। कॉमालेस नेचर, जैसे हमने बताया था कि राइबोसोम उसको कंटिन्यू पढ़ता है, तो अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं ऐसे A U, अगर मैं ऐसे कॉमा डाल दूं, मतलब यहां पर मैं रोक दिया ना इसको, ये अलग बना दिया ना, तो ध्यान से सुनना, यहां पर जो राइबोसोम है इसको कंटिन्यू पढ़ता है बिना किसी रुकावट के, कोई रोक टोक नहीं। तो यहां पर ऐसे कॉमा नहीं रहेगा। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो ये गलत है, इसको मैं कैसे लिखूं? मान लो लिखना रहेगा A U G, ऐसा है ना, ये ऐसा कंटिन्यू लिखूंगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं कॉमालेस नेचर। नो पंक्चुएशन कॉमर्स इज यूज्ड इन द कोड, कोडॉन्स आर रीड वन आफ्टर द अदर विथ नो ब्रेक्स बिटवीन देम। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? ट्रिपलेट है तो 3 पहले पढ़ेंगे, 3 को लेके, उसके बाद इस 3 को पढ़ेंगे, उसके बाद इस 3 को पढ़ेंगे, ऐसे तो कंटिन्यू पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसको एक को पढ़ लिए उसके बाद रुक गए, नहीं रुक थोड़ा सा थक गया हूं बाद में पढ़ूंगा, ऐसे नहीं, है ना। इसको पढ़ेगा कंटिन्यू, जितना है उतना पढ़ेगा, कंटिन्यू पढ़ेगा, रुकेगा नहीं। तो कॉमालेस नेचर का है सबसे पहले। दूसरा है डीजनरेसी ऑफ कोड, यहां पर क्या लिखा है ना, भूखे लोग। ध्यान से सुनना, आपके पास अमीनो एसिड कितने? 20, लेकिन कोडॉन्स कितने? टोटल 64 है ना, और अमीनो एसिड के लिए कोड कितने हैं? 61। ध्यान से सुनना, 20 अमीनो एसिड, लेकिन 61 क्या है? कोडॉन्स है उसके लिए। मतलब आप लोग मान लो 20 लोग हो, 20 लोग के लिए समोसा आ गया कितना? 61। तो मजा आ गया है ना। वही देखो, वही चीज है यहां पर, ध्यान से सुनना। आप लोग 20 लोग हो, अब आपके लिए समोसा मंगा दिया गया है कितना? 61। तो फिर खाओगे, एक एक तो खाओगे क्या? हाँ। अब जो भूखे लोग रहेंगे वो ज्यादा खाएंगे, नहीं खाएंगे। अब यही चीज मैं ऐसे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोग 20 लोग हो, मैंने समोसा मंगा दिया 61। कितना मंगा दिया? 61। अब लास्ट में मैं सोच रहा हूं कि एक एक समोसा खाएंगे तो बहुत सारा बचेगा करके। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 20 समोसा बस खत्म होगा और टोटल कितना बचेगा? 41। ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूं उसको, है ना। अब लास्ट में मैं देखता हूं कि एक भी समोसा नहीं बचा। क्या हुआ फिर? कौन है जो खा गया समोसा? मैं बाहुबली, से मत बोल, है ना। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? यहां पर भी सेम मतलब कॉन्सेप्ट समझना कि कोई तो है जिसने एक से ज्यादा समोसा खाया है। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है ना। आप लोग 20 लोग हो, समोसा है 61,
और खा गए सारे के सारे समोसे आप लोग। मतलब किसी ने तो एक से ज्यादा समोसा खाया है, या फिर वो एक हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। समझ रहे हो ना? वही चीज यहां पर भी है। टोटल 61 कोडॉन है, लेकिन अमीनो एसिड कितने हैं? 20। तो एक अमीनो एसिड के लिए केवल एक ही कोडॉन हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं। तो टोटल ये 20 अमीनो एसिड इसके इतने कोडॉन को कवर करते हैं। मतलब इस 20 लोग ने इस 61 समोसे को खा लिया, मतलब पूरा कोड इसके पास है, लेकिन 20 से ज्यादा अमीनो एसिड नहीं है ना। ध्यान से सुनना, 20 बस है। अब देखो, डिजर्रेसी का मतलब यही होता है कि जो भूखे लोग हैं, भूखे लोग का मतलब जो एक्स्ट्रा समोसा खा लिए, मतलब कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जो एक से ज्यादा कोडॉन्स रखे हैं, मतलब जिन्होंने एक से ज्यादा समोसा खा लिया है, ऐसे को बोला जाता है। ऐसे डिजर्रेसी का मतलब वही है जिसके पास एक से ज्यादा कोड हो। जैसे मैं बोल दूं मेथियोनिन के पास AUG, इसके अलावा और कोई कोड नहीं रहता, तो उसने क्या किया? एक समोसा बस खाया। मेथियोनिन ने क्या किया? एक समोसा खाया, AUG, है ना। उसी तरह दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड है जैसे फिनाइल एलानिन है, वो 2 समोसा खा लिया, उसके पास तो एक से ज्यादा हो गया। समझ रहे हो ना? तो डिजर्रेसी का मतलब क्या होता है कि जिसको ज्यादा भूख लगी है, मतलब उसके पास, उसने ज्यादा समोसा खा लिया, मतलब उसके पास ज्यादा कोडॉन्स है ना, एक अमीनो एसिड लेकिन कोडॉन्स ज्यादा, इसको बोला जाता है डिजर्रेसी। समझ रहे हो कि नहीं? डिजर्रेसी का मतलब क्या? एक अमीनो एसिड लेकिन कोडॉन्स उसके पास एक से ज्यादा, इसको बोलते हैं डिजर्रेसी। ठीक है। सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, लिखा है वही बात। कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कोड करते हैं एक से ज्यादा कोडॉन्स, है ना, हेंस द कोड इज डिजर्रेट। अब एग्जांपल के तौर पे यहां पर है सीरीन। सीरीन 6 समोसा खाया है, मतलब उसके पास 6 कोडॉन है। कितने? 6। ये सब कोडॉन है इसके सीरीन के, है ना। ये सब कोड क्या है? सीरीन के लिए है। ठीक है, 6 समोसा खा लिया। ल्यूसीन, आर्जिनिन, ये सब 6 कोडॉन्स वाले। कितने कोडॉन्स वाले? 6 कोडॉन। तो ये डिजर्रेसी शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? डिजर्रेसी। जिसके पास एक से ज्यादा है वो डिजर्रेसी शो करता है। एग्जाम्पल पूछा जाता है नाम से, ध्यान से सुनना। एक्सेप्शन से पूछा जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? डिजर्रेसी का अपवाद क्या है? AUG। AUG केवल और केवल एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। कौन सा है वो? मेथियोनिन। उसी तरह UGG है जो केवल एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। कौन सा है वो? ट्रिप्टोफैन। कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। ये इसको बोला जाता है नॉन डिजर्रेट कोडॉन्स। ध्यान से सुनना, केवल ये 2 ऐसे हैं जिन्होंने एक एक समोसा खाया है। 2 ऐसे हैं एक एक समोसा खाया है। समझ में आया कि नहीं? डिजनरेसी अगर बोल रहा हूं तो आप क्या समझते हो? एक अमीनो एसिड, हाँ, बहुत सारे कोडॉन्स है, 2 से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा कोड। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये नॉन डिजनरेटेड कोडॉन है, मतलब उसके पास कितने कोड रहेंगे? एक कोड। समझ रहे हो ना? वही चीज यहां पर लिखी गई है, डिजनरेसी ऑफ कोड, है ना। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए हो। एक अमीनो एसिड के लिए 2 से 3 से ज्यादा भी कोडॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, वही बात लिखी गई है। यूनिवर्सल कोड, ध्यान से सुनना, आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है? कोडॉन्स आर नियरली यूनिवर्सल। पूरी तरह यूनिवर्सल नहीं है। अब इसको आप कैसे समझोगे? ध्यान से सुनो। AUG अगर ये मेथियोनिन को बस बना रहा है, उसके अलावा और दूसरा नहीं बनाएगा। AUG से ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा, AUG से वेलिन नहीं बनेगा, AUG से ग्लूटामिक एसिड नहीं बनेगा। AUG से केवल क्या बनेगा? ऑक्सिन, मेथियोनिन। क्या बनेगा? मेथियोनिन। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं उसको। यूनिवर्सल कोड का मतलब, अगर मैं यूकैरियोट हूं, अगर यहां पर एक बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोट है, तो मेरे अंदर AUG अगर मेथियोनिन बना रहा है तो उस बैक्टीरिया के अंदर भी मेथियोनिन क्या बनाएगा? सॉरी, AUG से क्या बनेगा? मेथियोनिन। यूनिवर्सल का मतलब होता है सबके लिए, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उसके लिए क्या? एक समान। यूनिवर्सल मतलब एक समान। वही चीज यहां है। कोडॉन्स आर नियरली यूनिवर्सल। AUG मेथियोनिन के लिए कोड करता है प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। इसका एक्सेप्शन सुनो ध्यान से, इसका अपवाद क्या है? UGA नॉर्मली इसको आप स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हो?
स्टॉप कोडॉन। ये अगर आएगा कहीं पर तो ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन का बनना रुक जाएगा, है ना। लेकिन यूजीए एक जगह ऐसा है जहां पर ना कोड बनाता है, प्रोटीन बनाने में भाग ले। कहां पर? माइकोप्लाज्मा में, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी स्पीसीज के। ये क्या बनाएगा? ट्रिप्टोफैन। अब ध्यान से सुनो अपवाद क्या है। आपने क्या बोला? सबके लिए यूनिवर्सल रूल क्या बना दिए कि जो अमीनो एसिड जिस कोड जैसा उसका कोड है वही वो रहेगा। एयूजी से मेथियोनिन बन रहा है तो चाहे प्रोकैरियोट में बनाओ चाहे यूकैरियोट में बनाओ, क्या बनेगा? मेथियोनिन, और कुछ नहीं बनेगा। अपवाद यहां पर क्या बोल दिए कि कौन कौन से अपवाद है? यूजीए जिसका उपयोग नॉर्मल स्टॉप कोडान के रूप में किया जाता है, वो माइकोप्लाज्मा में और कई प्रजातियों के माइटोकॉन्ड्रिया में इससे क्या बनता है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। जैसे हमारे अंदर यूकैरियोट में अगर इसको हम लाए ऐसे AUG और उसके बाद ला दिए UGA, UGA, तो AUG से तो आप बना लोगे क्या? मेथियोनिन। लेकिन UG आया जैसे ही उसके बाद ये रुक जाएगा, प्रोटीन का बनना खत्म, रुक गया वहां पर, ऐसे हमारे अंदर। लेकिन माइकोप्लाज्मा में क्या होता है देखो, जैसे ही आता है UGA तो यहां पर कौन सा प्रोटीन, कौन सा अमीनो एसिड आ जाएगा? ट्रिप्टोफैन। क्या लिखा है? ट्रिप्टोफैन। माइकोप्लाज्मा के केस में एक्सेप्शन है, अपवाद है ना। तो इसलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि कोडान्स आर नियरली यूनिवर्सल, मतलब हर अमीनो एसिड के लिए ऐसा कोड हो जरूरी नहीं है, कुछ अपवाद हैं ऐसे। तो दो अपवाद यहां पर लिखे गए हैं, है ना। एक ये है और एक ये वाला। कहा है ये दोनों लिख लो, खत्म। हमारे अंदर सीयूजी से ल्यूसीन बनेगा, लेकिन ईस्ट में सीयूजी से क्या बनता है? थिरोनिन। ऐसा। मैं क्या पूछा? राइबोसोम में क्या बनता है? क्या बनता है राइबोसोम में? वहां पर पापड़ बनता है, गर्मी के दिन में खाया जाता है। क्या बनता है वहां पर? जितना पूछा उतना ही जवाब देना। क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन, है ना। राइबोसोम में प्रोटीन बनेगा। ठीक, बढ़ जाए। चल बता, राइबोसोम में कौन सा आरएनए जाके बाइंड होता है? टीआरएनए, एमआरएनए, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा बाइंड होगा? टीआरएनए बोला, एमआरएनए बोला और दोनों बोला। उसके बाद टीआरएनए, एमआरएनए नहीं जुड़ा है वहां पर। टीआरएनए अकेला आएगा किसको पढ़ेगा? मैं हिंदी में बोल रहा हूं, सामने चाइनीज है तो एक मीडिएटर चाहिए, है ना। वो मीडिएटर कौन काम करता है मीडिएटर की तरह? टीआरएनए, है ना। तो राइबोसोम में केवल एक आरएनए रखोगे, एमआरएनए बस, या फिर केवल एक टीआरएनए बस रखोगे तो प्रोटीन बन जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा केवल एक ही भाषा बोलूं तो? दोनों चाहिए ना, दोनों समझने वाला। ठीक है, समझ में आया? दोनों रहेंगे। राइबोसोम में पहले एमआरएनए जुड़ा, उसके बाद उसको पढ़ने के लिए, वहां पर बाइंड होने के लिए टीआरएनए भी जुड़ा, है ना। तो दोनों आते हैं वहां पर। ठीक, चल बैठ। चल बहादुर बता, एमआरएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं? पढ़े हो उसका मतलब यही है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, है ना। पढ़े हो तो फालतू नहीं पढ़े उसको। चल बता। चल, डीएनए और आरएनए दोनों में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे? चल बता दे। दो प्रकार के। कौन कौन से? चल बता बता, है ना, ट्रेन छूट रही भाई। नहीं मालूम? बढ़िया, खड़े रहे। चल बता भाई, कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे? दोनों में बता दे, डीएनए में और आरएनए में। लोकेश कुमार, चल बता। 4। आरएनए में तो? डीएनए में 4 और आरएनए में दोनों में 4।
कौन कौन से बता सकता है? हाँ बता। साइटोसिन और यूरेसिल ना। राइट। पीछे वाली लाइन खड़े हो, पीछे पीछे देखो, पीछे पीछे चलो। अरे इसके लोकेश के पीछे वाला लाइन, प्रशांत वाली लाइन खड़े हो। चल, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है उसको किसकी सहायता से प्रोटीन में बदला जाता है? किसकी सहायता से बदलते हैं हम? कौन कौन सी चीजें हैं बता सकते हो? जब प्रशांत बता। हाँ, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रोटीन भाषा में बदल रहे हैं, तो वहां पर कौन कौन सी चीजें हेल्प करेंगी? टीआरएनए हेल्प करेगा, और हाँ चल एमआरएनए है उसमें लैंग्वेज कॉपी कर दिया आप, उसके बाद टीआरएनए भी बोल दिया, वो भी सही है। चलो और क्या लगेगा? हाँ, राइबोसोम लगेगा ना। उसके अलावा और कुछ? राइबोसोम दोनों बाइंड होते हैं, दोनों पहले अलग रहते हैं, छोटे और बड़े यूनिट अलग रहते हैं। दोनों को बाइंड होने के लिए कुछ मेटल आयंस चाहिए, मेटल आयंस भी लगता है उसके लिए, है ना। मैक्सिमम टाइम अगर हम मेटल आयन की अगर बात करते हैं तो हमेशा बात करेंगे मैग्नीशियम 2+, है ना। बैठ जाओ दोनों, चल हाँ बैठ जा बैठ जा। चल भाई बता, यहां पर ट्रांसलेशन मतलब राइबोसोम अगर एमआरएनए को पढ़ता है तो कहां से कहां पढ़ता है? 3 to 5 पढ़ता है, 5 to 3 पढ़ता है, या फिर 4 से 5 पढ़ता है, या फिर 5 से 4 पढ़ता है? कैसे पढ़ेगा राइबोसोम? क्या वो अनपढ़ है? 5 to 3। चल ठीक, हाँ चलो। अब टीआरएनए किसको पहचानता है? समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। आपके पास टीआरएनए पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, वो किसको पहचान के राइबोसोम में जाता है? किसकी कहां पर बाइंड होगा, है ना। समझ रहे हो? किसको पहचानेगा फिर जाएगा, और कहां पर बाइंड होगा? किसको पहचानता है वो? सबसे पहला सवाल एमआरएनए को पहचानेगा। कहां पर बाइंड होता है? राइबोसोम के बड़े यूनिट में कि छोटे यूनिट में? छोटे यूनिट, छोटे यूनिट। सही हो? श्योर हो? गलत जवाब। छोटे यूनिट में एमआरएनए बाइंड होता है, बड़े यूनिट में टीआरएनए बाइंड होता है। ठीक है, चलो बैठो, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। पीछे लाइन, सबके सब खड़े हो। सबसे पहले जेनेटिक कोड के बारे में किसने बताया? चल रुक 1 मिनट, ले चल। हाँ, मेंडल। कहता है फर्जी जवाब दे दिया रे भाई। चल बताओ बताओ बताओ। हाँ, मैं क्या बोला? सबसे पहले जेनेटिक कोड मतलब कोडॉन के बारे में सबसे पहले चर्चा किसने की, या फिर कोडॉन ट्रिपलेट होता है सबसे पहले किसने बताया? क्या सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले, सबसे पहले। मैं ये बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंट नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, सबसे पहले किसने बताया? गामा बाई, जॉर्ज गैमो, है ना। सबसे पहले उसने बताया कि कोडॉन ट्रिपलेट रहते हैं। एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया, लेकिन सबसे पहले तो बताया। हाँ हाँ हाँ, जॉर्ज गैमो, वही तो बोल रहा हूं। तो गैमो गैमो बोलत नहीं समझा, जॉर्ज गैमो करके। अच्छा चलो, दूसरा दूसरा क्वेश्चन राहुल के लिए। क्या सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके किसने बताया कि कोडॉन ट्रिपलेट रहते हैं?
ट्रिपलेट, हाँ भैंसा क्रिक क्या बोला, क्या बोला रे, फ्रांसिस क्रेक, और एक जने का वो नाम था पड़ोसी उसका सहयोगी, हाँ सिडनी बर्मन। ठीक है बढ़ जा, राहुल सही जवाब दे, बढ़ जा। हाँ रुक 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 रुक, सबके लिए है सवाल, टोटल प्रोटीन बनाने के लिए कितने कोड चाहिए, टोटल, तेरे से पूछ रहा हूं, टोटल कितने कोड चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, ध्यान से सुन। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ ना, प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए करके, तो 61, क्या होना चाहिए 61, है ना। कितने कोडॉन्स ऐसे हैं जिसकी सहायता से आप ट्रांसलेशन को रोक सकते हो, 3 है, कितने हैं 3, कितने हैं 3 है ना, ध्यान से सुनना, 3 है जिससे आप रोक सकते हो, और 61 ऐसे जिससे आप प्रोटीन बना सकते हो। 61 जब तक जाएंगे प्रोटीन बनता रहेगा, लेकिन जैसे वो 3 में से कोई एक आया प्रोटीन का बनना, ठीक समझ रहे हो, चल बैठ जा। दिवस, सबसे पहले डबलेट कोडॉन के बारे में किसने बताया, ऐसा ये डबलेट कोडॉन की चर्चा किसने की सबसे पहले, इधर भी बारी आएगी, टेंशन मत लो। हाँ नहीं कितने, हाँ जॉर्ज गैमो, हाँ उसने बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, 2 न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, कितने होता टोटल 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर, है ना, तो जॉर्ज गैमो ने बताया 3 होता। बैठ जा, चल सेलिएंट फीचर देखते हैं, है ना, कॉमालेस नेचर, कॉमालेस नेचर का मतलब आप क्या समझते हो, पीछे लाइन कहाँ है भाई, पीछे खड़े हो रहे, हाँ कॉमालेस नेचर का मतलब क्या समझते हो, कोडॉन्स जो रहते हैं वो बिना किसी कॉमा के, मतलब कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं रहती, कोडॉन्स के बारे में ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कॉमालेस नेचर मतलब आप क्या समझते हो, चलो, क्या अभिषेक नाम है आपका, क्या नाम है, हाँ चल बता, कॉमालेस नेचर मतलब क्या, महेश बता दिया फिर भी नहीं बता रहे, बोलते बोलते बता दिए, 1 मिनट, क्या बोल रहा है, क्या पंक्चुएशन मतलब पंक्चुएशन का मतलब बता, मुझे तो नहीं आता भाई, हिंदी हिंदी में बता, जैसे सब समझ सके उसको, है ना। कॉमा लेस, कॉमा का मतलब होता है एक, कॉमा मतलब रुकावट, क्या रुकावट, अब अगर मैं बोल रहा हूं कॉमा लेस मतलब वहां पर रुकावट नहीं है ना, रुकावट नहीं है, तो कॉमा लेस का मतलब कि कोड जो रहते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, पहले 3 पढ़ा उसके जस्ट बाद 3 पढ़ा उसके बाद 3, ऐसे ऐसे रुकेगा नहीं, 3 पढ़ने के बाद रुक गया या फिर 2 पढ़ने के बाद रुक गया, ठीक है। चल चल, डिजरेसी ऑफ कोडॉन, आप 2 नाम बताइए, डिजरेसी ऑफ कोडॉन और एक है नॉन डिजरेसी ऑफ कोडॉन्स, है ना। डिजरेसी मतलब क्या समझते हो, अरे लिखे हो उसमें भी पता चलेगा, हा? सीरीन, उसके बारे में बताना, डिजरेसी के बारे में बता, क्या ज्यादा कोड नहीं समझ में आ रहा, क्या एक कोड रहता है उससे 3-4 अमीनो एसिड बनते हैं, ऐसा ऐसा है, कैसा है, एक कोड है उससे 3-4 अमीनो एसिड बनेंगे, ऐसा, हाँ एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोड, इसको बोलोगे क्या, डिजरेसी। और नॉन डिजरेसी का मतलब,
मैंने एक समोसा दिया मनमोहन को, मनमोहन ने एक समोसा खा लिया, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो एक अमीनो एसिड और एक कोडॉन, इसको बोलोगे क्या? नॉन डीजनरेसी। उसके अलावा कोई दूसरा कोडॉन नहीं उसके पास, केवल एक है। ठीक है, समझ गए? चलो बैठो, तीनों बैठो। पीछे ट्रिपलेट कोडॉन की खोज किस जीव में या फिर ना कौन से ऐसे जीव में की गई थी बताइए? वायरस, बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया, ह्यूमन और ईस्ट। ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में किसमें डिस्कवरी की गई थी? बता। मैं तो ऑप्शन ही नहीं रखा हूं बैक्टीरियोफेज। मैं बोल रहा हूं बैक्टीरिया, वायरस, इंसान और एक है क्या? कुत्ता। क्या? ईस्ट बोला था क्या? हाँ, कुत्ता भी रखो तो भी चलेगा। ठीक है, ऑप्शन वायरस। क्या? वायरस। हाँ ठीक, बढ़ जा। और यूनिवर्सल कोड मतलब क्या समझते? यूनिवर्सल कोड क्या? सरप्राइज? सरप्राइज वाला नहीं समझ में आया? वहां पर लिखा हुआ स्पष्ट देख ले, है ना? थोड़ा सा ध्यान गया होगा, समझ गया होगा। अब इतना भी नहीं देखा तो गया भाई। हाँ क्या? एक्सप्लेन करना मेरे को। जैसे आप लोग मेरे से कुछ अंग्रेजी चीज आ गया तो आप बोलोगे ना मुझे ये चीज समझाओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, वैसे मुझे समझा दे एक बार। यूनिवर्सल मतलब क्या? क्या? सबके लिए एक कोड है और जितने भी जीव हैं उसमें वही कोड से वही अमीनो एसिड बनेगा। ऐसा ऐसा सही है? अच्छा बैठ जा। अब देख, रेसी का मतलब एक अमीनो एसिड, बहुत सारे कोड। अभी दिखाता हूं आप लोग को उसका मतलब क्या होता है। देख यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर है देख, आर्जिनिन, ल्यूसिन और सीरिन, ये तीनों 6 कोड रखे। कितने कोडॉन रखे हैं? 6, है ना? यहां पर आप देख सकते हो, कहां है आर्जिनिन? कहां है? यहां है क्या आर्जिनिन? ये है आर्जिनिन और एक जगह का और होगा, ये है आर्जिनिन। तो यहाँ के 4 कोड, यहाँ के 2 कोड, कितने कोड हो गए? 6 कोड। ये 6 कोड रखे हैं। ल्यूसिन को देख लो, यहाँ है ल्यूसिन, यहाँ पर है ये 2 कोड और यहाँ पर है 4 कोड, 6 कोड हो गया। यहाँ पर है सीरिन, सीरिन कहाँ है भाई? देखो तो ये है सीरिन, यहाँ 2 कोड और यहाँ पर इधर ये, यहाँ पर है 4 कोड। तो आप इसको डिजनरेट बोलोगे या फिर नॉन डिजनरेट बोलोगे? डिजनरेट, क्योंकि इसने 6 समोसे खा लिए, अकेला है लेकिन 6 समोसा खा लिया। यहां पर एलानिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन और ये थ्रियोनिन और वेलिन, ये सब 4 समोसे खा लिए। इन्होंने 3 समोसा, मतलब लेकिन ये तो कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप मतलब यहां पर कोई अमीनो एसिड नहीं है, तो इसको आप कट मत करो। कट मत मतलब यहां पर ये प्रोसेस रुक जाएगा, ये कोड आएगा। 3 कोड ऐसे हैं जहां पर ये रुक जाएगा। ठीक है, ILE क्यों लिखा हूं? ILE में भी है 3 कोड। 2 कोड कौन रखा है? ये देखो इतने सारे। अब आपको नॉन डिजनरेट कहां पर दिखेगा? यहां पर मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, जो केवल 1 समोसा खाया है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ये सब बातें हैं, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको ऐसे नहीं बोलूंगा पूरा का पूरा याद कर लो। याद करने के लिए ट्रिक बना के रखें। देखो चलो ट्रिक्स आपको समझा देते हैं। पूरा आपको जेनेटिक कोड ऊपर लिखा है, ट्रिक क्या लिखा है देखो तो। पहले कॉलम के लिए, पहले कॉलम के लिए क्या कोड है? मतलब इस कॉलम के लिए पहले लेकर आई मेथी वाली। ध्यान से सुनना, इस कॉलम के अमीनो एसिड याद तरीका, पहले कॉलम का देखो, पहले लेकर आई मेथी वाली, पहले से PH और ये पहले,
क्या हो गया, पहले फिनाइल एलानिन और ल्यूसीन पहले, ठीक है, पहले नंबर पे है तो पहले नहीं बोलोगे, है ना, पहले। उसके बाद लेकर आई, एल से लेकर आई ल्यूसीन, ठीक है, आई आइसोल्यूसिन है, इसमें आई है, ये पहला क्या है, आई एल ई आइसोल्यूसिन। तो पहले लेकर आई मेथी वाली, यहां पर मेथियोनिन है एयूजी, यहां पर वैलिन है तो वाली, पहले लेकर आई मेथी वाली, खत्म। समझ रहे हो, ये सब कोड तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन कम से कम तरीका याद रहेगा तो बना लोगे, ठीक है। दूसरा कॉलम ध्यान से सुनना, यहां दूसरा कॉलम में क्या है, सीरीज प्रपोज्ड 3 आलिया। आलिया किसी का नाम थोड़ी, इधर नहीं ना, सीरीज नाम किसी का नहीं है, बस, ठीक है। सीरीज SER सीरीन, सीरीज से क्या, सीरीन, है ना, PRO प्रोलीन, क्या, प्रोलीन, प्रपोज्ड, है ना, प्रोलीन। उसके बाद थ्रियोनिन, क्या, थ्रियोनिन, सीरीज प्रपोज 3 आलिया एलानिन। समझ गए, नहीं समझे, हाँ। थर्ड कॉलम में देखते हैं क्या है भाई, थर्ड कॉलम में देखो क्या है, TSH गला गोइटर। अब देखो गोइटर रोग मतलब घेंगा रोग, सुने हो, सुने हो ना, सुने हो ना, गोइटर रोग पैर में होता है, गले में होता है ना, घेंगा रोग है तो किसमें होगा, गले में। तो ये गला लिखा है, गोइटर लिखा है, ठीक है। और TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन, थायराइड की कमी से होता है ना घेंगा रोग, नहीं होता। अब देखो वही चीज यहां पर क्या है, थायराइड T से क्या है, टायरोसिन, S से है स्टॉप कोडान, S से है हिस्टिडीन, क्या है, हिस्टिडीन। उसके बाद गला है, गला का अलग एक रोल है, देखो ये है ग्लूटामिन। उसके बाद यह है एस्पाराजिन, GA गला, देखो GALA गला हो रहा है, GALA गला, ग्लूटामिन, एस्पाराजिन, लाइसिन, और ये हो गया एस्पाराजिन नहीं एस्पार्टिक एसिड, और ये है ग्लूटामिक एसिड। इसको पहचानेंगे कैसे, ये वाला जो है ना एन अगर लगा है तो ये एस्पाराजिन के लिए है ना, और यहां पर देखो पी लगा है एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों एसिड है, क्या है, एसिड। लास्ट वाला कॉलम के लिए ध्यान में रखेंगे, यहां क्या लिखा है, सिस्ट्रा आगरा से आ गई। अब इसको आप सिस्टर भी लिख सकते हो, समझना है तो, है ना, अपने समझने के लिए हम ऐसा लिखे हैं, देखो सिस्टीन, स्टॉप कोडान, TRA से क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन, सिस्ट्रा, खत्म यहां पर, सिस्ट्रा, आगरा से आ गई, आर्जिनिन, आगरा आ गई, है ना, आर्जिनिन आगरा से आ गई, SER से, है ना, सीरीन आ गई, फिर से आर्जिनिन गई से क्या आ जाएगा, ग्लाइसिन। समझ रहे हो, आपको टोटल इसके नाम यहां से याद हो जाएंगे, लेकिन आपको कोड वगैरह तो याद नहीं रहेगा। कोड निकालने का एक मस्त तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये ऐसा है ना, तो आपको अगर मैं पूछ दूं, आपको कॉलम याद है कौन से नंबर का ये, ठीक है, कॉलम याद है ना, तो आप निकाल लोगे। देखो अगर मैं बोल रहा हूं तीसरे कॉलम का आपको ये चौथा डिब्बा चाहिए, इसमें क्या है मुझे पता लगाना है, तो आप कैसे पता लगाओगे, तीसरे नंबर में आपको चौथा डिब्बा चाहिए, चौथा वाला, तीसरा कॉलम, और यहां से तीसरा रो, क्या है, 1 2 तीसरा रो है ना, तीसरा रो, तीसरा कॉलम का तीसरा रो, ध्यान से सुनना, तीसरा कॉलम है और इधर से तीसरा रो है, ध्यान से सुनना, ये चाहिए। अब यहां पर क्या क्या अमीनो एसिड है, कैसे पता लगाओगे, ध्यान से सुनो, निकालने का तरीका बता रहा हूं। आप क्या करना, सबसे पहले ये कोड ऐसे आप निकाल लो, कैसे निकालोगे, UCAG, ये आपने कोड निकाल लिया, एक कॉलम बना लिया, इधर से आप कोड निकाल लो UCAG, ये आपने ये बना लिया कॉलम। अब आप दूसरा कोड कैसे बनाओगे, इसके लिए अलग से UCAG, एक कॉलम के लिए, एक डिब्बे के लिए ऐसा कोड। अब यहां पर मैं क्या बोलूं, तीसरे कॉलम का तीसरा रो, मतलब यहां का कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले शुरुआत हम यहां से करते हैं, सबसे पहले पहला कोड लेंगे यहां से, दूसरा कोड लेंगे यहां से, और तीसरा कोड लेंगे यहां से। अब देखो कौन से नंबर का है, तीसरे का ना, ध्यान से सुनना, तीसरे में क्या, 1 2 और 3, क्या आएगा,
ए। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या है तीसरे में, ए है कि क्या है, ए है, ए लिख दो। उसके बाद इधर पर सबसे पहले क्या है, यू, तो यू लिख दो। ठीक है, यही चीज यहां पर भी रहेगा। अब इसके बाद फिर यही चीज दोहराओ, यहां पर क्या है, उसके बाद क्या है भाई, ए, उसके बाद ए, उसके बाद यहां पर क्या है, सी, उसके बाद फिर निकालो ए, यहाँ का ए, फिर क्या है, ए, उसके बाद निकालो क्या है, ए, उसके बाद यहाँ क्या है, जी। ये आपके पास ये डिब्बा प्राप्त हो गया। आपको जो मैंने बोला था वही चीज मिल गया। ध्यान से सुनना। अब आपको मैं बोला हूं कि तीसरे का कॉलम का ये है ना, तो आपको यहाँ पर जो अमीनो एसिड है वो आपको वहां से पता चल जाएगा, अगर वो कॉलम नंबर याद है तो। यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले देख लेना ये चीज कौन कौन से हैं। कम से कम दूसरे को तो वहां पर टिक नहीं करोगे, केवल इतने को ही करोगे। समझ रहे हो, कॉलम से और ट्रिक से आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा को। ठीक है, क्लियर।